मोटिवेशन वह शक्ति और पावर है जिससे हमें आगे बढ़ने का हौसला बना रहता है। जब हम नेगेटिविटी की ओर जा रहे होते हैं तब ये मोटिवेशन हमारी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल देता है। हमें अपने कामों में लगातार अच्छा करते रहने के लिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। इस बात की कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि हम किसी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की आदत डाल रहे हों और ऐसा दिन ना आए कि उसे ना करने का मन करे। हम जिम कर रहे हों और उसे पूरा करने का मन ना करे, पढ़ाई का समय हो और पढ़ने का मन ना करे, जॉब पे जाने का मन ना करे, व्यापार करने का मन ना करे, और जब बात आती है कि किसी काम में असफल हो जाने के बाद उस काम को दोबारा शुरू करने की बात हो तो फिर इससे कठिन और कोई काम नहीं। यही फर्क है एक पेशेवर और शौकिया के बीच में। रीजन और सीजन उन्हें प्रभावित नहीं करती, वे अपने रूटीन से चिपके रहते हैं और दृढ़ संकल्प के साथ प्रेरित होकर काम करते रहते हैं। वे जानते हैं कि उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है। हम एक ही काम से मोटिवेटेड भी होते हैं और डीमोटिवेटेड भी होते हैं। इस कारण को जानने के लिए और हम अपने जीवन में कैसे हमेशा मोटिवेटेड रहें, इसे समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। हम एक ही काम को लगातार करते रहने से बोरियत महसूस करने लगते हैं और ये हमारे लिए नुकसानदेह होता है। या तो फिर हम उस काम को अच्छी तरह नहीं करते या फिर उस काम को छोड़ देते हैं। सफलता के लिए सबसे बड़ा खतरा असफलता नहीं बल्कि बोरियत है। जब हम एक ही काम को लगातार करते रहते हैं तो हमारे अंदर नीरस आ जाता है। महारत के लिए हमें निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है और जब हम लगातार अभ्यास करते रहते हैं तब हम अधिक उबाऊ और नीरस महसूस करने लगते हैं और अपनी प्रेरणा खो देते हैं। यही कारण है कि हम और कुछ नया तलाश करने लग जाते हैं और ऐसे चक्कर में पड़े रहते हैं जो कभी नहीं खत्म होने वाली। यही कारण है बहुत सी चीजें जो हमारी आदतों में शामिल होती है वो हमें लगातार नया अनुभव कराते रहती है। जैसे पबजी, टेलीविजन सीरियल या फिर मूवी, इनसे हम कभी भी नहीं उबरते। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं गोल्डी लॉक प्रिंसिपल के अनुसार कब हम किसी काम को करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं और कब हम किसी काम से डीमोटिवेटेड हो जाते। हम अपने जीवन में जो भी काम करते हैं वो या तो आसान होता है या फिर चुनौतीपूर्ण या फिर बहुत ही मुश्किल। यदि आप क्रिकेट के शौकीन हैं और 4 साल के बच्चे के साथ क्रिकेट खेलते हैं तब आप उस मैच को खेलते खेलते उब जाएंगे क्योंकि आप हर मैच उस बच्चे से जीत रहे होंगे। इसी का उल्टा यदि आप एक पेशेवर खिलाड़ी के साथ मैच खेलते हैं तो फिर आपके लिए हर मैच बहुत ही मुश्किल होगा और आप अपना मोटिवेशन खो देंगे। और अब जब आप ऐसे व्यक्ति के साथ मैच खेलते हैं जो आपके बराबरी का हो तो फिर आप कुछ मैच जीतते हैं और कुछ हारते हैं, लेकिन आपके पास पूरा मौका होता है कि आप हर मैच जीतें। और जब आप निरंतर अभ्यास करें, जो काम हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होता है उसे करने के लिए हम प्रेरित होते रहते हैं और प्रेरित महसूस करते हैं और हमें लगता है कि वे हमें शिखर पर ले जा रही है और उनसे हम कभी भी नहीं डीमोटिवेट होते बल्कि हम अपनी प्रेरणा बनाए रखते हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाती है और मोटिवेटेड करती रहती है। इसीलिए हमें निरंतर उन चीजों की तलाश करते रहना चाहिए जो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण हो और हमें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती रहे। चलिए अब फटाफट जान लेते हैं और कुछ ऐसे कारण जिनसे हम डीमोटिवेट हो जाते हैं अपने जीवन में और उनसे कैसे निपटे। पहला,
डज योर गोल इज योर। हम अपना लक्ष्य जब अपने परिवारों, मित्रों और रिश्तेदारों के दबाव में बनाते हैं तब हम अपना मोटिवेशन धीरे धीरे खो देते हैं। हमारा लक्ष्य हमारी चुनाव से बनना चाहिए। दूसरा, फियर ऑफ लॉस। जब एक शेर हिरन का शिकार करने के लिए हिरन को दौड़ाती है तब हिरन इस कारण से शेर का शिकार नहीं हो जाती कि वे हिरन शेर से धीरे दौड़ती है, बल्कि उसके अंदर ये डर होता है कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, अब मैं पकड़ा जाऊंगा, और यही डर हिरन को शेर का शिकार बना लेती है। इसी तरह जब हमारे अंदर डर बैठ जाता है तब हम उस काम को करने के लिए डीमोटिवेट होने लगते हैं। अपने दिमाग को निरंतर पॉजिटिव खुराक देते रहें और अपना फोकस डर से हटाकर जीत पर रखें और इस डर के कारण को जड़ से उखाड़ फेंकें। तीसरा, टाइम स्पेंड। जब दो टीमें आपस में मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरती है तो उनके पास एक समय सीमा होता है और ये चीज उन्हें मोटिवेट करते रहती है कि मुझे इसी के अंदर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। जब हम अपने जीवन में जो काम लगातार करते रहते हैं तब हमें यह अनुभव करने लग जाते हैं कि हमें तो ये जीवन भर करना है और हम अपना मोटिवेशन खोने लगते हैं। जबकि कोई भी काम करने के लिए एक समय सीमा होती है और वो समय निकल गया तो फिर निकल गया। चौथा, पेन। जब प्रैक्टिस और ट्रेनिंग से हमें पेन होने लगता है तब दिमाग हमारा बहाने बनाने लगता है कि हम उस काम को कैसे छोड़ दें और हम डीमोटिवेट होने लगते हैं। इस पेन को एक चैलेंज की तरह लें और अपना इंटरेस्ट उस पेन में जोड़ दें जो आपको मोटिवेट करते रहे। पांचवा, नेगेटिव पीपल। कुछ लोगों की ये आदत ही होती है कि वे दूसरों को नीचे गिराने में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखें। चलिए अब जान लेते हैं ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे आप इंप्लीमेंट कर कर हमेशा मोटिवेटेड रह सकते हैं। पहला, माइंड एंड बॉडी। जब हमारा शरीर बीमार और मन खराब होता है तब हम डीमोटिवेटेड फील करने लग जाते हैं। हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए आप अपने शरीर और मन को स्वस्थ बनाए रखें। दूसरा, नो योर कंट्रोल बटन। हर व्यक्ति के लिए एक ऑन और ऑफ बटन होता है। कोई व्यक्ति मोटिवेशनल वीडियो देख के मोटिवेट हो जाता है तो फिर कोई गाना सुन के या फिर कोई मूवी देखकर। आप किस चीज से मोटिवेट होते हैं इस चीज को जानें और इसे इस्तेमाल करें। तीसरा, एक्सपीरियंस द विन। छोटी छोटी जीतों और आत्म सुधार को अनुभव करते रहें और चीजों को दिलचस्प बनाए रखें यहां तक कि आप उस काम में प्रेम में पड़ जाए। ये आपसे सब कुछ करवा लेगी। चौथा, पावर ऑफ एक्सपेक्टेशन। उम्मीदों की शक्ति का इस्तेमाल करें। जिससे आपको ज्यादा उम्मीदें हो उस व्यक्ति को अपने ड्रीम और गोल शेयर करें ताकि वह समय समय पर आपको याद दिलाता रहे कि आप कैसा कर रहे हैं, आपको और क्या करना चाहिए, आप कहां सही हैं और आप कहां गलत हैं। पांचवा, फीडबैक स्ट्रेटजी। आप अपना रिपोर्ट कार्ड या फिर स्कोर बोर्ड या फिर परफॉर्मेंस ग्राफ बना ले जहां आप रोजाना अपने टास्क को रिकॉर्ड करते जाएं और समय समय पर इसे रिव्यू करते जाएं, जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहेगा और आप अपने को बेहतर बनाने के लिए मोटिवेटेड होते रहेंगे। छठा, विजुअलाइज द विन।
ये टेक्निक बड़े बड़े एथलीट प्लेयर अपनाते हैं। अपनी जीत का अनुभव करें, उसकी छोटी सी छोटी बारीकियों पर नजर रखें और उसे रियलिटी में बदलने के लिए हमेशा मोटिवेटेड होते रहें। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वो मेरी इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो हमेशा देखते रहने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर ले। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।